नमस्कार, मैं सैयद तकवी यूनिट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जहां सीटें 243 हैं, मुकाबला जबरदस्त है, हर वोट की कीमत बढ़ चुकी है। तो हम शुरुआत करते हैं तीन बहुत अहम पॉइंट्स: सत्ता समीकरण, विपक्ष की चुनौती और जनता वोटर डायनेमिक्स। सत्ता समीकरण और रणनीति में सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की मिली जुली रणनीति की। एनडीए ने सीटें बांटी, बीजेपी और जेडीयू ने लगभग बराबर हिस्सेदारी ली। ये इशारा है कि सत्ता पर कब्जा पाने की ख्वाहिशें दोनों की हैं। लेकिन रणनीति गंभीर है, शेर की चाल की तरह। निरीक्षण, अवसर तलाश रहे हैं और फिर हमला। लेकिन एक बड़ी चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी की, यानी सत्ता में रहने का खामियाजा। सर्वे इस बात को बताते हैं कि एनडीए को 48.6% तक एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। तो सवाल यह है कि क्या सत्ता चलाने वाला भाग रहा है या रणनीति बदलाव के साथ वापस करेगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन एक सैनिक मोर्चे की शक्ल में सामने आया है। सर्वे बताते हैं कि दोनों बड़े गठबंधन के बीच गैप मात्र 1.6% का है, यानी ये चुनावी जंग बहुत नजदीक की है। फिर भी चुनौतियां कम नहीं है। गठबंधन में सीट साझा, नेतृत्व की दृष्टि और वोटर्स की उम्मीदें, और साथ ही तीसरे मोर्चे यानी तीसरे विकल्प का अवसर भी साफ दिखाई दे रहा है। नया दल जो पारंपरिक धुरी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो विपक्ष के हाथ में अवसर कम नहीं, बस उसे रणनीति और एकता उसी हिसाब से काम करना होगा। अब यहां से असली खेल की शुरुआत होती, यानी वोटर डायनेमिक्स की। सर्वे बताते हैं कि महिलाओं में एनडीए को बढ़त है, जबकि युवाओं और पुरुषों में गठबंधन वोट का झुकाव दिख रहा है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि लगभग 32% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 40% से अधिक उम्मीदवार करोड़पति हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में बदलाव, नाम हटाने और जुड़ने के मामले भी उठ रहे हैं, जिससे मतदान प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। मतलब वोट सिर्फ संख्या नहीं, वो यकीन है, वो विश्वास है, वो एहसास है, वो सामाजिक आर्थिक फैक्टर है। तो फिर इस चुनाव का माने क्या है, मतलब क्या है, अर्थ क्या है। यदि सत्ता पक्ष ने सच में रणनीति बदली और विकास वोट को आत्मसात किया तो वापसी मुमकिन है। विपक्ष को चाहिए कि वो युवा, महिला और बदलाव की इच्छा रखने वाले वोटर को जोड़े, सिर्फ विरोध तंज नहीं। और वोटर भाइयों बहनों, इस बार बोली आपका वोट नहीं बल्कि आपकी आवाज बनेगी। इसे हल्के में मत लीजिए। चुनाव है, लेकिन सवाल है क्या हम सिर्फ भागीदार बनेंगे या निर्णायक बनेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि चुनाव विश्लेषण को और गहराई से देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें कि आप किस तरह इस चुनाव को देख रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगली रिपोर्ट तक खुश रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।